एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे सीटेट वर्सेस टीईटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोर्ट का जो फैसला है वो दे दिया गया है। सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है, बड़ा झटका लगा है। पूरी तरीके से बात करेंगे क्या होगा, दूरगामी परिणाम क्या होगा। सीटेट को आखिरकार पीआरटी लेवल से पूरी तरीके से इनवैलिडेट कर दिया गया है। केवल राज्यों की पात्रता परीक्षा को आदेशित किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या सीटेट पास अभ्यर्थी पूरी तरीके से बेकार हो गए हैं प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपको बता दें कि सीटेट वर्सेस टेट का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में कब और कैसे पहुंचा, समझाते हैं पूरी बात आपको। मामला उठा था झारखंड में, एक वैकेंसी आई थी लगभग 26,000 पदों की एक बड़ी भर्ती, जहां पर सहायक आचार्य भर्ती के नाम से जाना जाता है। अब झारखंड में डियर आपको मैं बता दूं कि 2016 से जो झारखंड का राज्य का टीटी है जेटेट वो नहीं हुआ था। तो वहां पर मामला हाईकोर्ट अभ्यर्थी लेकर पहुंचे कि आखिरकार जब भर्ती आ गई और यहां पर राज्य सरकार के द्वारा 2016 से लेकर के आज तक जेटेट का आयोजन नहीं किया गया, तो हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में हमको कहीं ना कहीं सीटीईटी को अलाउ किया जाए और हमको इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में आगे के लिए प्रोसीड करवाया जाए। ये मांग की गई। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी थे पूरी भर्ती प्रक्रिया में। निश्चित तौर पर इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ तो कर दिया और वहां पर जो सीटेट के क्वालिफाइड स्टूडेंट थे वो भर्ती प्रक्रिया में आगे के लिए प्रोसीड हो गए। लेकिन कुछ उसी में से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि सीटेट के कैंडिडेट यहाँ पर अलाउ ना हो, बल्कि जो झारखंड का टीटी पास कैंडिडेट है उन्हीं से भर्ती कंप्लीट की जाए। और हुआ ये था कि 2016 से वहां पर जेटेट का आयोजन नहीं हुआ था। तो जो दूसरा गुट था इस पूरे मैटर को हाईकोर्ट के जजमेंट के आलोक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा देता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में तर्क रखा भी गया, कई सारे तर्क रखे गए और उन्होंने साफ तौर पर यह तर्क रखा कि हम जो है सीटेट को अलाउ ना किया जाए, जो उनका तर्क था, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को चैलेंज किया था कि सीटेट को यहां पर अलाउ ना किया जाए। उन्होंने तर्क रखा कि सीटेट को इसलिए अलाउ ना किया जाए क्योंकि जिस भी राज्य में भर्ती आती है उस राज्य का जब पात्रता परीक्षा आप पास करेंगे तो आप वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसको उसकी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करके उसको एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे, ताकि जो छात्र एक में नामांकन लेने जा रहा है प्राथमिक विद्यालय में उससे आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाए, इंटरेक्ट अच्छे से हो पाए, क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होगा। जबकि सीटेट आप जानते हैं 22 भाषाओं में परीक्षा कराता है। यहाँ पर किसी भी अदर स्टेट का, मान लीजिए महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, आंध्र प्रदेश का है, कैंडिडेट सीटेट क्वालिफाइड कर लेता है क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज चूज करने के ऑप्शंस आ जाती हैं। अब आंध्र प्रदेश का कोई कैंडिडेट है, उसने अपने यहाँ तेलुगु या कन्नड़ भाषा से क्वालिफाइड कर लिया अपनी लोकल लैंग्वेज से, अब वो वहां पर झारखंड की शिक्षक भर्ती में क्वालिफाइड कर लेता है। तो वो वहां पर जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चा सेलेक्ट हुआ, एक क्लास में जो पढ़ने गया है, उसको जब वहां की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है तो वो तेलुगु या तमिल या कन्नड़ में कैसे पढ़ा पाएगा। इन सारी चीजों को लेकर के वहां पर बातें रखी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चर्चाएं पहले भी हुई थी और वहां पर नई शिक्षा नीति की भी बात की गई थी, एनईपी 2020 की भी बात की गई, आरटीई एक्ट 2009 की बात करके इस पूरे मामले को ही कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आरटीई एक्ट 2009 में भी यही कहा गया था कि बच्चों को उसकी मातृभाषा या मदर टंग में ही पढ़ाना है, जबकि सीटेट आप जानते हैं 22 भाषाओं में अदर स्टेट के कैंडिडेट अपने यहाँ की लोकल लैंग्वेज को चुन करके पेपर को क्वालिफाइड कर लेते हैं। इस तरीके के तमाम जो बातें थी पहले रखी गई और इन सब पर आज डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य का जो टीईटी है उसी को हम अलाउ करते हैं, सीटेट को डिसक्वालिफाइड करते हैं। निश्चित तौर पर बात सही है। कई राज्य ऐसे हैं भी जो अपने यहाँ सीटेट को नहीं लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में आप जानते हैं, मध्य प्रदेश हर शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं एमपी में वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में एमपी टेट होता है, वो सीटेट को आज तक नहीं लिया पीआरटी लेवल में इस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ा जो पेचीदा पेश फंसने वाला है वो बिहार में होने वाला है, क्योंकि बिहार में TRE 4.0 शुरू होने वाला है, चौथे चरण की शिक्षक भर्ती। अब वहां पर अगर सीटेट अलाउ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि अब यहाँ पर राज्य सरकार किन किन को अलाउ करती है
कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो सीटेट को अलाउ भी कर देती हैं और कोई राज्य सरकार है जिसको अलाउ नहीं कर पाती है। तो इसको लेकर के अब मामला सुप्रीम कोर्ट चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप ये भी कह देंगे कि सर शिक्षा तो समवर्ती सूची का विषय है, तो कुछ नियम राज्य सरकार भी इस पर बना सकती है, कुछ केंद्र सरकार भी बना सकती है, बिल्कुल सही है। लेकिन समवर्ती सूची में आप जानते हैं कि जब टकराव हो जाता है तो जो केंद्र का विषय का जो फरमान होता है, जो केंद्र की राय होती है, वही फॉलो करा लिया जाता है। और नई शिक्षा नीति 2020 और आरटीई एक्ट 2009, ये जो सारी चीजें हैं ये केंद्र सरकार के ही तर्क पर आधारित है, यानी कि केंद्र सरकार की ही देन है। तो फिर इन दोनों को आधार बना करके पुनः जो है कहीं ना कहीं यही डिसीजन फिर से लागू होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। तो तमाम चीजों को देखते हुए दूरगामी अगर परिणाम की बात की जाए तो निश्चित तौर पर अभी एक मामला हो सकता है कि कुछ राज्य इसको अलाउ कर सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं किए जा सकते हैं। सीटेट को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और वहां पर मामला आरटीई एक्ट 2009 नई शिक्षा नीति 2020 का ही आधार बनाया गया है। मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना है और जो कि सीटेट में 22 भाषाएं होती हैं, अदर स्टेट से सिलेक्ट होकर के भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाती हैं। अब निश्चित तौर पर इससे ये होगा कि कहीं पर भी शिक्षक भर्तियां आएंगी तो टीईटी का जो एग्जाम है वो सबसे पहले कंडक्ट होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर निश्चित तौर पर शिक्षक भर्तियां आने के पहले यूपी टेट का आयोजन करवाया जाता है, लेकिन आगे आने वाली भविष्य में और स्थितियां साफ होगी कि अपने यहाँ किस तरीके से राज्य सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट को फॉलो करवाती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अभी फाइनल जो जजमेंट है उसकी कॉपी नहीं आई है, जैसे ही कॉपी आएगी सारी चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल अगर बात की जाए तो सीटेट पास अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। झारखंड में शिक्षक भर्ती में केवल जेटेट को अलाउ किया गया है, सीटेट को इनवैलिडेट करार दे दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हर राज्य की शिक्षक भर्ती में राज्य का जो टीईटी है उसको कराने के लिए, क्वालिफाइड करवाने के लिए मोहर लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखने वाली बात यह होगी कि फाइनल जो जजमेंट की कॉपी आती है उस पर क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या क्या जो मेन पॉइंट है वो दर्शाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेरी, कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।